दोस्तों, रॉयल एनफील्ड का कोई नाम ना सुना ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज के समय में युवाओं का सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिलों में से एक है। और हो भी क्यों ना, इसकी आवाज़ और स्टाइलिक लुक ही कुछ अलग दम देती है। इन्हीं कारणों से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। रॉयल एनफील्ड कंपनी का नाम सबसे पहले पेरिस साइकिल कंपनी थी, जो 1980 में स्थापित हुई थी। कुछ वर्षों बाद बदलकर एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हो गई। और भी रॉयल एनफील्ड कंपनी के नाम से इनको जानते थे, जो भारत समेत अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के देशों में काफ़ी प्रचलित है। तो चलिए आज हम इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि कैसे यह बुलेट इतना लोकप्रिय हो गया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं आगे ऐसा वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। इस कंपनी की शुरुआत सबसे पहले 1890 में एल्बर्ट ने की थी, जो एक साइकिल निर्माता थे। एल्बर्ट ने भारतीय व्यापारियों के साथ मिलकर इस कंपनी का नाम पेरिस कंपनी रख दिया। कुछ समय बाद एल्बर्ट लंदन घूमने गए थे। इसी समय इन्होंने किसी जगह का नाम एनफील्ड लिखे हुए देखा। उसके बाद इसी कंपनी के आधार पर अपनी कंपनी का नाम बदलकर एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड रख दिया। रॉयल एनफील्ड वैसे तो भारत में सन 1949 में आ गई थी, लेकिन लोगों के बीच यह 1955 में लोकप्रिय हुआ था। जब यह भारत में लोकप्रिय हो गया, उसके बाद सन 1994 में आइसर ग्रुप ने रॉयल एनफील्ड का अधिग्रहण कर इसका मुख्यालय भारत के चेन्नई में स्थापित किया। शुरुआती समय में रॉयल एनफील्ड रूस सरकार के लिए काम करती थी और उसी के लिए बहुत सारे डिजाइन बाइक बनाकर रूसी को बेचती थी। इस बाइक को आकर्षण बनाने के लिए तेल की टंकी को चेन्नई के 2 कलाकारों द्वारा पेंट कराया जाता था। धीरे धीरे इसके चलने के बाद रॉयल एनफील्ड रूस के अलावा ब्रिटेन में भी भेजा जाने लगा। इस तरह से रॉयल एनफील्ड 350 सीसी बुलेट के शानदार प्रदर्शन की और इसी के साथ 1955 तक यह मार्केट में अच्छी पकड़ बना ली थी। 350 बुलेट की लगातार मांग को देखते हुए कंपनी ने 400 सीसी का भी बुलेट निकाली, जो आज भी मार्केट में छाया हुआ है। और इसी तरह से सभी तरह से देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड दुनिया का सबसे पुराना मोटरसाइकिल कंपनी है और ऐसे ही कंपनी है जो 2 चक्का वाहनों में से डिस्क ब्रेक देने वाले पहली कंपनी है। 1955 में आई कंपनी रॉयल एनफील्ड का मार्केट अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन 1990 के दशक में इसका मार्केट डूबने वाला था और बंद होने के कगार पे चला गया था। इसी समय 2000 में इसका टर्निंग पॉइंट आया, जिसमें 26 वर्ष के सिद्धांत पाल को इस कंपनी का नया सीईओ बनाया गया था। सिद्धांत पाल ऐसे व्यक्ति थे जिसको पता था कि कंपनी डूब चुकी है, लेकिन उसको यह भी बात मालूम थी कि हम या तो नई कंपनी स्टार्ट कर सकते या पुरानी कंपनी के बारे में सोच सकते। इसी का ध्यान रखते हुए सिद्धांत ने अपना पूरा मन बना लिया था कि चाहे कंपनी को 10 साल भी क्यों ना लगे, लेकिन काम इसी कंपनी में करनी है। इसके बाद इस गाड़ी के लिए युवाओं का टारगेट किया गया और डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से युवाओं के पास इस गाड़ी बुलेट का प्रमोशन करने के लिए, इसकी खामी को बताने के लिए पेश करते थे और इसी की मदद से इनमें कुछ ना कुछ छोटे छोटे सुधार करते थे। आखिरकार फिर से रॉयल एनफील्ड लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। आज के समय में हर किसी का एक सपना होता है कि हमारे पास रॉयल एनफील्ड बाइक हो। वैसे तो इसकी बहुत सारी रोचक बातें हैं, लेकिन हम आपको कुछ मुख्य बातों के बारे में बताना चाहेंगे। यह भारत का 4 स्ट्रोक इंजन वाली मोटरसाइकिलों में से एक है। रॉयल एनफील्ड कंपनी जहां इसका शुरुआत हुई थी, वहां उसका उत्पाद अब बिल्कुल भी बंद हो गया। अब ज़्यादातर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका में देखने को मिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी तो मात्र काले रंग में ही उपलब्ध होती थी, लेकिन अब तो इनके बहुत सारे कलर वेरिएंट हमको देखने को मिलते हैं। भारत में रॉयल एनफील्ड की सबसे ज़्यादा स्टाइलिक लुक और आवाज़ के लिए भी प्रसिद्ध है। पहले के समय में बुलेट को भारत के जवानों और पुलिस के पास ही देखी जाती थी, लेकिन आज तो यह सबसे ज़्यादा युवाओं का पसंदीदा बाइक में से एक बन गया है। रॉयल एनफील्ड कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई थी। सन 2000 में टर्निंग पॉइंट आ गया, फिर लोगों में यह लोकप्रिय हो गया। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब हम छोटे थे तब हम रॉयल एनफील्ड की आवाज़ सुनते ही डर जाते थे कि पुलिस आ रही है। इसलिए हम लोगों का यह कथन बन गया था कि भागो रे भागो, बुलेट आ रही है।